हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और दुआ है मेरी सब ठीक ही हो। आप दोस्तों, व्याख्या करवाने की अगली कड़ी में मैं आज लेकर आई हूँ आपके बीए फर्स्ट ईयर का पहला पाठ है हिंदी साहित्य का, ढोला मारूरा दूहा। दोस्तों, मेरा एक चैनल और भी है, SBN चैनल, लेकिन उस चैनल पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये जो कॉलेज में नहीं आ पा रहे विद्यार्थी, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस किताब का जो कबीर का पार्ट है वो तो मैंने पूरा डाल दिया है, वो 24वां पार्ट है। आज मैं शुरू से पहला पार्ट जो है वो डाल रहे इसकी व्याख्या बताऊंगी। तो थोड़ा सा अपन ढोला माररा दूहा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ढोला माररा दूहा जो है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा है। ढोला है वो जयपुर के राजा मानसिंह का, उस मानसिंह नहीं, जयपुर राजा जो नल था उसका पुत्र है। और मारवाड़ी पुंगल प्रदेश जो बीकानेर है वहाँ के राजा की पुत्री है। दोनों की शादी जो है वो बचपन में हो जाती है। बचपन में शादी हो जाने से ढोला जो है वो बड़ा हो जाता है। पता नहीं चलता है भाई मेरी शादी हो रखी है, और दूसरी राजकुमारी से ये विवाह कर लेता है। मालव प्रदेश की मालवणी से आराम से रह रहे होते हैं। इधर जो मारवणी है वो अब उसको पता है कि उसकी शादी हो चुकी है। वो मारवणी अपने पति का इंतजार करती है। पहले इंतज़ार ही करते थे, फ़ोन वोन तो थे नहीं कि कोई वीडियो कॉल कर ले, फ़ोन कर ले। अब फिर जो उस रास्ते पर कोई राहगीर जाने वाला था, अब कहाँ बीकानेर और कहाँ जयपुर, तो वो कोई मिलता फतेह के रास्ते में, तो वो कहता कि अगर आप उधर जयपुर की तरफ जाओ तो मेरा एक संदेश हमारे राजा तक पहुंचा देना, आपको मिल जाए तो। मतलब वो विरह में तड़पती है। अब जो ढाडियाँ हैं वो संदेश लेकर भी आती हैं उसका डोला तक, लेकिन जो उसकी सह नायिका दूसरी नायिका थी मालवणी, वो उस राजा तक वो ढाडियों का संदेश पहुंचने नहीं देती। उसको ये वहम है कि अगर राजा ने ये कह दिया, उस रानी तक संदेश पहुंच गया, राजा तक संदेश पहुंच गया रानी का, तो वो राजा मेरे को भूल जाएगा और उसको लेके आ जाएगा। मेरी जो मतलब जो महत्व है वो कम हो जाएगा। उसको ये डर था। थोड़े दिनों बाद में ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है और राजा को मारवाणी के बारे में पता चलता है। मारवाणी के बारे में जब पता चलता है राजा को, तो बरसात के दिन थे। वर्षा के दिनों में ही राजा को पता चलता है और वर्षा के दिनों में ही वह रानी को लाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मालवणी मना करती है कि आप वर्षा के दिनों के बाद चले जाना, लेकिन राजा है वो नहीं मानने वाले और ले आते हैं, शादी कर लेते हैं फिर, और आराम से रह रहे होते हैं। ये तो इसकी पूरी कहानी। आज भी इस ढोला मारू की जो कहानी है वो पुंगल प्रदेश में गाई जाती है। ये जाति काव्य है, प्रेम काव्य है। इसमें मतलब दोहा छंद में ये काव्य है, पूरा रचा हुआ है और एक बहुत ही मार्मिक काव्य है। इसमें इसकी जो भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो वो है राजस्थानी भाषा। देखिए, इसका रचनाकार तो कौशल लाभ को माना जाता, उसका कल्लोल है, और इसके जो रचना और भी इसमें और जो छंद जोड़े थे वो कौशल लाभ ने जोड़े थे। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी थोड़ी सी कहानी। अब इस पार्ट के अंतर्गत जो ढोला मारा दोहा आपके जो दोहे हैं, इन दोहों में क्या है? तो दोस्तों, इन दोहों में जो रानी वो क्या नाम है, सॉरी, मारवणी है, उसकी विरह वेदना का वर्णन किया गया है पूरे पदों में। विरह वेदना में तड़प रही है, राजा के पास संदेश पहुंचाती है और अपना संदेश जो है प्रतीकों के माध्यम से राजा तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सभी में अलग अलग उदाहरण दे देकर वो समझाती है। तो दोस्तों, पहला पद है, ढाडी जही साहिब मिलही यू दाखवैया जाय, जोबन कमल विकास यू भमर ने बसई आय। ढाडी, हे ढाडियों, जही जब साहिब मेरे प्रियतम मिले, तुम्हें मिले, यू दाखवैया जाए, तुम उन्हें
ये जाकर दिखाना, ये जाकर कहना, यौवन कमल विकास, मेरा जो यौवन है कमल किस तरह विकास, यव का मतलब है विकसित हो गया है। भंवर ने बसई आर, और इसके ऊपर भंवरे आकर नहीं बस रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो ढाडियाँ हैं, संदेश से मतलब रास्ते में जाने वाले राहगीर हैं, उनको मारवणी कह रही है कि हे ढाडियों, जब मेरे प्रियतम जय साय मिले, जब मेरे प्रियतम तुम्हें कहीं मिले तो यूँ दाखवी जाए, कि तुम्हें ऐसे दाखवी मतलब कहना, या फिर या तुम जाकर उन्हें ये कहना कि तुम्हारी राजमती जो वो सॉरी राजमती का नाम आ रहा है, राजमती तो बिसल देव राजकुमार की प्रेमिका थी। जोबल कमल विकास, की तुम्हारी जो मारवणी है, मारू है, वो यौवन, उसका यौवन कमल के फूल की तरह विकसित हो चुका है। भंवर ने बसैया है, इसके ऊपर भंवरे आकर नहीं मंडरा रहे। अर्थात नायिका कह रही है कि जिस प्रकार कमल का फूल है वो खिल जाता है, पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो उसके ऊपर आकर भंवरे हैं वो मंडराना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नायिका ने जो यौवन है उसको कमल के फूल से का रूप दिया है, यौवन रूपी कमल का फूल। तो अब देखिए इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, ये अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे है कि वो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु को रूप दे दिया जाता है। यहाँ पर नायिका का जो यौवन है ना, उसका रूप कमल के फूल को दे दिया है, कमल के फूल से उसका रूप दिया है। भंवर के भंवरे हैं वो आकर नहीं बस रहे हैं इसके ऊपर। और जो भंवर है नायिका के यौवन रूपी कमल का जो भंवरा, वो कौन है, ढोला रूपी भंवरा है, वो आकर इसके ऊपर नहीं बैठ रहा है। साथ में इसमें एक अलंकार और भी है, वो है अनुप्रास अलंकार। दूसरा पद है, ढाड़ी एक संदेश डहू, ढोलई लगी लई जाए, जोबन चापो मऊरियू, कली ने चूटई आए। हे ढाडियों, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम, ढोले का मतलब ढोला, लगी ले जाना, ले जाकर तुम उन्हें कहना। अब देखिए सभी जो लाइनें हैं, सभी जो दोहे हैं, उनमें ऊपर वाली लाइन का अर्थ सेम है कि हे ढाडियों। इसमें जो प्रस्तुत दोहा जो है वो ढोला मारुरा दोहा से अवतरित है। इसमें मारवणी का जो संदेश है, वो खतन है, वो पति को संदेश दे रही है और अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है। ये प्रसंग में लिखना है, एक बार फिर से बता रही हूँ प्रसंग कैसे लिखना है कि प्रस्तुत दोहा ढोला मारुआ दोहा से अवतरित है। इसमें ये मारवणी का संदेश कथन है। मारवणी पति को संदेश देती हुए अपनी व्यथा को प्रकट कर रही है। मारवणी कह रही है, ढाडी एक संदेश रहे, ढाडियों एक संदेश मेरा, मेरे ढोले लगी ले जाए, मेरे ढोला तक तुम पहुंचा देना। जोबन चांपो मऊरियू, मऊरियू का मतलब है मोर से युक्त। देखिए जब कोई पुष्प होता है ना तो उसके ऊपर मोर आने लग जाते हैं, मतलब बीज आने लग जाते हैं। तो चंपो का मतलब चंपा का पुष्प मोर युक्त हो गया है। कमली ने छूटे यार, और जब पुष्प के ऊपर मोर आ जाते हैं तो उसकी कलियां छूटी जाती है। तो यहाँ पर नायिका ने अपने यौवन का जो यौवन की जो को चंपे का पुष्प का रूप दिया है। कह रही है कि मेरा यौवन रूपी चंपा का पुष्प मोर युक्त हो गया है, कली ने छूटई आए, तुम आकर इसकी कलियां क्यों नहीं छूट रहे। अर्थात नायिका यहाँ पे कह रही है कि जिस प्रकार चंपा का पुष्प मोर युक्त हो जाता है तो उसकी कलियों को अलग कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही मेरा यौवन रूपी चंपा का पुष्प भी मोर युक्त हो गया, तुम आकर इसकी कलियां क्यों नहीं छूटते। इसमें भी दोस्तों जोबन चांपो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और ये दोहा छंद है। और विशेष में अगर आपको लिखना चाहिए तो इसकी भाषा राजस्थानी है और वियोग श्रृंगार रस है। ये विशेष की बातें हैं इसमें। अगला है, ढाडी एक संदेश डहू, लग ढोलई लई जाए। यही कथन है, इसमें भी मारवणी का संदेश कथन है, ये मारवणी के संदेश कथन है। हे ढाडियों, एक संदेश मेरे प्रियतम तक, ढोला तक तुम पहुंचा। मारवणी कह रही है ढाडियों से कि हे ढाडियों, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक तुम पहुंचा देना। कर्ण पाकहू, कर्ण
पक गई है, फसल पक गई, फसल के जो कण है वो पक गए, कर्षण हुए, किसान जो है वो काट लेते हैं, भोग ले घर आई, घर लाकर उसको भोग लेते हैं। अर्थात उन्होंने अपने यौवन की जो तुलना है वो किसान की फसल से की है। तो कह रही है कण पाओ, किसान की फसल जब पककर तैयार हो जाती है, किसान की फसल का जो कण है, अनाज है, वो जब पक जाता है तो किसान उसको काट कर घर ले आता है, फिर उसको भोग करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही मेरा जो यौवन है, यौवन रूपी जो फसल है वो पककर पूरी तरह तैयार हो गई है, तुम आकर इसका भोग क्यों नहीं करते। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है वो देखिए, कर्ण पाकौ कै वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा इसकी राजस्थानी है और इसमें वियोग श्रृंगार से, श्रृंगार कहाँ जहाँ प्रेम संबंधी बातें होती हैं, रति उसका स्थायी भाव होता है। लेकिन श्रृंगार इसके दो भाव होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग तो जब दो पति पत्नी या नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो संयोग, और जब वो दोनों मिले हुए हैं, दूर हैं अभी, तो वो होता है वियोग श्रृंगार। तो दोस्तों ये तीसरा पद है। अगला है डाडी एक संदेश डहू लोग ढोले लगी ले जाए, जोबन फटी तालावड़ी पाली ने बांधे काए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अभी अपने 4 पद देखे हैं, इनको पढ़ना, अच्छे से सुनना, फिर इसके खुद अर्थ करना कॉपी में इसका। और मैंने आपको विशेष में लिखने के लिए बता दिया है। भाषा इसकी राजस्थानी है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, और डोला मारवा दुहा से अवतरित है। इसमें रानी राजम जो सॉरी क्या नाम है इसका, मारवाणी की विरह खतन है, और इसमें मारवाणी के विरह संदेश, ये दोहा मारवाणी के विरह के बारे में संदेश प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी व्याख्या अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।